कर दिया ना सब कुछ बेकार, नहीं चाहिए मोदी सरकार। यूं तो जब से भाजपा सरकार ने खुद को देश में स्थापित किया है तब से बवाल और जनता बेहाल ही हुई है। वैसे भी बड़े बुजुर्ग भाजपा के बारे में एक बात हमेशा कहते हैं कि भाजपा से ना कभी सत्ता संभली है और ना ही कभी संभलेगी, क्योंकि भाजपाई सत्ता मिलते ही बोरा से जाते हैं और उन्हें कुछ समझ ही नहीं आता कि आखिर शांति, सौहार्द और सबके साथ मिलकर सत्ता चलाई कैसे जाती है। भाजपाइयों ने अपने अजीब फैसलों से जनता का जीवन पूरी तरह से दुश्वार करके रख दिया है, जिसका सीधा खामियाजा आम जनता को भुगतना पड़ा और जनता हमेशा बेहाली में रही। लेकिन मोदी जी काजू की रोटी खा रहे हैं, 1.5 लाख का पेन रखते हैं और 10 लाख का सूट पहनकर अपने मित्रों के हेलीकॉप्टर में घूमने निकल जाते हैं। जब सत्ता का अहंकार हद से ज्यादा गुजर जाए तो उस व्यक्ति और समूह का अंत निश्चित है। और ऐसा ही कुछ भाजपा के साथ भी हो रहा है, जहां सब कुछ भाजपा के हाथ से अब धीरे धीरे करके निकलता चला जा रहा है। लेकिन फिर भी साहब कहते हैं कि सब चंगासी मित्रों। अब उड़ीसा से भाजपाइयों की अहंकार की एक कहानी सुनिए, जहां बीजेपी नेता और नेता विपक्ष जय नारायण मिश्रा ने पहले महिला इंस्पेक्टर को थप्पड़ दिखाने का इशारा किया और उसके बाद उसे धक्का दे दिया। मिश्रा के खिलाफ केस दर्ज कर लिया गया है, लेकिन अभी तक न भाजपा की तरफ से कोई बयान आया है और न ही कोई सटीक एक्शन ही लिया गया है। भाजपाई जब सत्ता में आए थे तब कहते थे बहुत हुआ महिलाओं पर वार, अब की बार मोदी सरकार। लेकिन अब जनता कह रही है कि बना बनाया कर दिया बेकार, नहीं चाहिए मोदी सरकार। आरएसएस के आतंक की पोल खोल। अगर आप सोचते हैं कि 2014 के बाद देश में बम धमाके इसलिए बंद हो गए कि केंद्र में भाजपा की सरकार आ गई, तो आप मूर्खी नहीं महामूर्ख हो। आरएसएस सत्ता के लिए कुछ भी कर सकता है। आरएसएस और वीएचपी मिलकर देश में बम विस्फोट इसलिए करते थे कि देश में कांग्रेस सरकार के खिलाफ माहौल बना सके, जिसका फायदा भाजपा उठा सके। आरएसएस सत्ता के लिए देश के जवानों और नागरिकों की बलि लेने से नहीं चूकता है। ये बात हम नहीं कह रहे हैं, ये बात खुद आरएसएस के पूर्व स्वयं सेवक यशवंत शिंदे कोर्ट में हलफनामा देकर स्वीकार कर रहे हैं। मुंबई के रहने वाले आरएसएस के पूर्व कट्टर कार्यकर्ता यशवंत सहदेव शिंदे ने नांदेड़ में सत्र न्यायालय में एक आवेदन दायर कर मांग किया कि उसे 2006 के नांदेड़ विस्फोट मामले में गवाह बनाया जाए। उसका दावा है कि आरएसएस और वीएचपी ने 2003 में देश भर में बम विस्फोट करने की साजिश रची थी। यशवंत शिंदे उसका चश्मदीद गवाह है। नांदेड़ में 2006 में हुआ बम धमाका उसी साजिश का हिस्सा है। पुणे के निकट सिंहगढ़ में आरोपियों के लिए बम बनाने का प्रशिक्षण शिविर आयोजित किया गया था। यशवंत शिंदे भी उसी साजिश का हिस्सा है, मगर उसे बम विस्फोट करना अच्छा नहीं लगा, इसलिए उसने आरएसएस और वीएचपी से दूरी बना ली।